और हरियाणा के बाद अब 10 के एजेंडे में बात करेंगे दिल्ली की। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यसभा में इस बिल पर 8 घंटे चर्चा होनी है। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा में कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का समय रखा गया है। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो वक्फ पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी भी कांग्रेस की तरफ से वक्ता होंगे, राज्यसभा में बिल पर बोलेंगे। बीजेपी के 5 सांसद सुधांशु त्रिवेदी वक्फ बिल पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल बिल पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। मेधा कुलकर्णी वक्फ बिल पर बोलेंगी। भागवत कराड़ ब्रजलाल वक्फ बिल पर बोलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी आज जवाब देंगे। कल लोकसभा में भी गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था। जितने भी सवाल उठाए गए थे तमाम सवालों के सटीक जवाब गृहमंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। और अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे के बाद इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। कल आपने देखा कि किस तरह से सदन में लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। चर्चा की शुरुआत हुई, तमाम क्लॉसेस बताए गए, तमाम फायदे बताए गए, विपक्ष की ओर से भी तमाम सवाल उठाए गए और उसके बाद बीच में एक दूसरे पर तानाकसी भी होती रही। लेकिन 12 घंटे तक ये लंबी चर्चा चली और 12 घंटे तक लंबी चर्चा चलने के बाद इस बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लोकसभा में माना जा रहा था कि लोकसभा में ये बिल कैसे पास होगा। लोकसभा में बड़ी ही सरलता के साथ 288 बहुमत के साथ ये बिल पेश हो गया। आज राज्यसभा में ये बिल पेश होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कल देर रात तक किस तरीके से चर्चा हुई और सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया और ऐसे में कल देर रात लोकसभा से जो वक्फ संशोधन बिल है वो उसको पास करा लिया गया। 288 पक्ष में तो 232 विपक्ष में मत पड़े। इसके साथ ही कई बातें जो है वो कहीं ना कहीं रखी गई। ध्वनि मत भी इस दौरान ध्वनि मत से भी कई संशोधनों को खारिज किया गया, कई संशोधनों को सहमति दी गई। खासतौर पर अलग अलग क्लॉज पे कई जो विपक्ष के नेता हैं उनको आपत्ति थी, तो ऐसे में उस पर भी ध्वनि मत से कहीं ना कहीं संशोधनों को कई उस पर वोटिंग कराई गई। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है, इस पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो बृजलाल की बात करें, चाहे वो खुद गृह मंत्री की बात करें, वो भी इस पर चर्चा करेंगे, वो जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष को बहुत दिक्कत नहीं हुई, तो क्या लग रहा है कि राज्यसभा में भी बिल पास कराना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि उनके पाले में जो नंबर गेम है, नंबर गेम में साफ तौर पर वो सत्ता पक्ष की ओर नजर आ रहा है। तो विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी आज राज्यसभा के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए की कोशिश रहेगी कि इस बिल को पास करा लिया जाए। हालांकि चुनौती थोड़ी बहुत राज्यसभा में जरूर है, लेकिन चूंकि 119 के आसपास बहुमत चाहिए होता है किसी बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में, और ऐसे में 115 एनडीए के साथ है और जो मनोनीत राज्यसभा जो सदस्य होते हैं संभवतः आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि वो भी सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं। हालांकि इसमें कई अन्य पहलू भी हैं संवैधानिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ये कोशिश रहेगी इस बिल को किसी भी तरीके से पास करा लिया जाए। अगर ये बिल आज राज्यसभा में पास नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 से 2 दिन और इस बजट सत्र के दूसरे चरण का बचा हुआ है, तो संभवतः कोशिश सरकार की रहेगी कि इसी सत्र में इस बिल को पूरी तरीके से पास करा लिया जाए। चूंकि लगातार आपने देखा कि कई जो भ्रामक चीजें हैं वो इस बिल को लेकर बिल को लेकर फैलाई गई। बिल्कुल पीयूष, कल लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू की ओर से इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। आज राज्यसभा में इस बिल को किसकी ओर से रखा जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम तय किए हैं उसमें बदलाव भी हो सकता है, तो अभी थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है, चूंकि आज ही विहिप जो है एक बार फिर से जारी किया गया है। यानी कि एक जो विहिप है लोकसभा के लिए जारी किया गया था और राज्यसभा के लिए उस दिन भी परसों विहिप जारी किया गया था और एक बार फिर से राज्यसभा के लिए ये विहिप जारी किया गया है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि सदन के पटल पर कौन
दृष्टिकोण इस बिल को राज्यसभा में रखा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सांसद हैं ब्रिजलाल, वो भी इस पर अपना पक्ष रखेंगे। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी हैं, तो सीधे तौर पे वो कानूनी पहलुओं को भी बताते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो इस बिल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे तमाम ऐसे क्लॉज है जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, और राज्यसभा में थोड़ी बहुत जो चुनौती है वो एनडीए के पास जरूर है। यानी कि कोशिश एनडीए की जरूर रहेगी कि इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन के भी स्वर जो है वो उठ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। हमने देखा, तस्वीरें भी हमने देखी, आप खुद ये तस्वीर देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है तो कई जगहों पर स्वागत भी किया जा रहा है। कई जगहों पर कल की तस्वीर हमने देखी कि मिठाई खिलाए गए, ढोल नगाड़े भी बजे, क्योंकि जो आम मुसलमान है वो काफी खुश है इससे कि बदलाव हो रहा है। जो जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, जो गरीब मुसलमान उनको इसका लाभ मिलेगा। पीयूष, जरा ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए आप 8 घंटा तय किया गया जिसमें कांग्रेस को 45 मिनट दिए गए हैं, तो क्या समय को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से क्या कुछ आपत्ति उठाई जा रही है? कल भी 8 घंटे की चर्चा थी, लेकिन हमने देखा कि 12 घंटे तक की चर्चा चली। क्या आज भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के जो दल हैं या जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो सरकार पर ये आरोप ना लगा सकें कि बिना चर्चा के इस बिल को सरकार ने सदन के पटल पर पास करवा लिया। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि इस राज्यसभा में भी जब इस बिल को पेश किया जाए तो विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए, और संभवतः अगर ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से जो समय की अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार की प्राथमिकता में है इस बिल को पास कराना, तो सरकार आज कोशिश करेगी कि इस बिल को पास करा लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और सरकार की ये कोशिश होगी कि आज ही राज्यसभा से इसे पास करा लिया जाए, क्योंकि कल लोकसभा का यानी कि सदन के सत्र का कल अंतिम दिन है, क्योंकि कल 4 अप्रैल है। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश होगी कि आज ही इसे राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए।